Constitution of 1956 1956 का आइन. After assuming charge as Prime Minister, Chaudhry Mohammad Ali and his team worked hard to formulate a constitution. चौधरी मोहम्मद अली और उसकी टीम ने वजीर आजम का चार्ज संभालने के बाद आइन बनाने के लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया. The committee which was assigned the task to frame the constitution, वो कमेटी जिसके जिम्मे आइन बनाने का काम था, presented the draft bill, उस कमेटी ने ड्राफ्ट बिल पेश किया इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आइन साज असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ऑन 9 जनवरी 1956. द बिल वाज अपोज्ड बाय बंगाली ऑटोनमिस्ट. इस बिल की मुखालफत की गई द लीडर ऑफ अवामी लीग इन ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अवामी लीग के लीडर रहनुमा थे मशरकी पाकिस्तान में. इवन यूज द थ्रेड ऑफ succession to press for autonomy, and his party staged a walkout from assembly on 29 February when the assembly adopted the constitution. और जब पाकिस्तान की कानून साज असेंबली ने आइन साज असेंबली ने 29 फरवरी 1956 को ये बिल पेश किया असेंबली के अंदर, तो अवामी लीग ने वॉकआउट किया. Later on, अवामी लीग boycott the official ceremonies. इसके बाद अवामी लीग ने official ceremonies celebrating the inauguration of the constitution, जो कि आइन के मुतारिफ करने के बाद official ceremonies जो इनकाद किया गया था, उसका भी अवामी लीग ने बाइकआउट किया. However, ताहम despite their opposition, इनकी मुखालफत के बावजूद the constitution was adopted and was enforced on 23 March 1956. ये कानून जो था 1956 का, इसको लागू कर दिया गया 23 मार्च 1956 से. With this, Pakistan status as a dominion ended and the country was declared as, जिसमें पाकिस्तान का नाम रखा गया the Islamic Republic of Pakistan. Constituent Assembly became interim national assembly. जो कानून साज असम्बली थी वो कौमी असम्बली, इंटर्म कौमी असम्बली बन गई. एंड गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा स्वान इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर बन गए. The Constitution of 1956 consisted of 234 articles. 1956 का आइन 234 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है. डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स, जिसके 13 हिस्से हैं, एंड 6 शेड्यूल्स फॉलोइंग फॉर द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बुनियादी जो इस आइन की खसूसियात थी वो ये हैं. पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज द इस्लामिक रिपब्लिक. पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया. एंड इट वाज मेड मैंडेटरी, और ये ज़रूरी था डेट ओनली ए मुस्लिम कुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. और ये ज़रूरी था कि जो सदर पाकिस्तान होंगे उसका मुसलमान होना ज़रूरी था. प्रेसिडेंट वुड सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक रिसर्च. सदर जो है वो एक तंजीम बनाएंगे इस्लामिक रिसर्च के हवाले से. गुड रिलेशंस विद द मुस्लिम कंट्रीज. मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात रखे जाएंगे. बिकेम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम मकसद मुस्लिम कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने का था. Objective resolutions and Kai's declaration that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice were made the preamble of the constitution. The chief characteristics of the constitution. Steps were to be taken, इक़दामात उठाए गए to enable the Muslim individually and collectively to order their lives in accordance with the teaching of Quran and Sunnah. कुरान और सुन्नत के
तालीमात के मुताबिक मुसलमान ज़िंदगी बसर कर सकें, इनफरादी तौर पर और मजमूई तौर पर इसके लिए इक़दाम उठाए गए थे। सेक्रेटेरियन interpretations among the Muslim were to get due regard. Measures were to be taken to properly organize zakat, waqfs and mosque. However, only clues relating to the elimination of riba, which was the part of the draft, was eventually dropped. The constitution provided for the federal form of government with 3 lists of subject. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस आइन में रखी गई, जिसमें 3 लिस्ट थी सब्जेक्ट्स की, फेडरल, प्रोविजनल एंड कॉन्करेंट। द फेडरल लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 33 आइटम्स। जो फेडरल की लिस्ट थी उसमें 33 चीज़ें थी, प्रोविंशियल के अंदर 94 और कॉन्करेंट के अंदर 19 आइटम्स थी। द फेडरल लेजिस्लेशन वाज टू गेट precedence over provincial legislation regarding the concurrent list. In case of a conflict between federal and provisional government, अगर कोई तनाज़ा हो जाता है सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान और बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतों के दरमियान, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज टू एक्ट एज ए मीडिएटर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो बतौर मीडिएटर काम करेंगे। द फेडरल गवर्नमेंट एक्सरसाइज वाइडर कंट्रोल इन प्रोविंशियल मैटर्स इन केस ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी की सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के पास सूबों के ज़्यादा अख्तियारात थे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगरचा के आइन जो है वो उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, येट इट डिक्लेयर दैट, इसके बावजूद ऐलान किया गया डेट एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन वुड बी इन द प्रेसिडेंट। जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो सदर के पास होगी। एनी मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी जो मुसलमान शहरी है पाकिस्तान का, हु वाज एट लीस्ट 40 ईयर ओल्ड, जिसकी उम्र 40 साल हो, कुड बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। कोई भी मुसलमान शहरी, पाकिस्तानी शहरी मुसलमान भी हो जिसकी उम्र 40 साल हो, उसको पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया जा सकता है 5 सालों के लिए। नो वन वाज इंटाइटल्ड टू होल्ड दिस ऑफिस फॉर मोर देन 2 टेन्योर। 2 से ज़्यादा टेन्योर पर कोई भी शख्स जो है वो सदर नहीं रह सकता। 3/4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली कोड इम्पीच द प्रेसिडेंट। सदर मुंतखब करने के लिए 3/4 मेंबर जो असेंबली हैं उनकी वोट दरकार होंगे। प्रेसिडेंट कुड अपॉइंट फ्रॉम अमंगस्ट द MNAs। प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा MNAs में से। ए प्राइम मिनिस्टर हु हैड टू टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द हाउस इन 2 मंथ। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद का वोट हासिल करना होगा फ्रॉम द हाउस से इन 2 months, 2 महीनों के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर हैड टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को, सदर को, अबाउट आर डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। मिनिस्टर कुड बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड द नेशनल असेंबली। मिनिस्टर्स जो है वो कुड बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड द नेशनल असेंबली। जो वजीर हैं वो कौमी असम्बली से बाहर भी लिए जा सकते हैं। बट दे वर टू गेट देमसेल्व्स इलेक्टेड विद इन 6 months। लेकिन उनको 6 महीने के अंदर इलेक्ट करना होगा, मुंतखब करना होगा। प्रेसिडेंट हैड द पावर टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। प्रेसिडेंट के पास अख्तियारात हैं कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं कैबिनेट के एडवाइस पे। नो बिल इम्पोजिंग टैक्सेस और इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर could be moved without his consent. He had partial veto power
he could give or withhold his assent to a bill passed by the assembly. Prime Minister and his cabinet were to aid and advise the president. प्राइम मिनिस्टर जो है वो और उसकी जो कैबिनेट है वो मदद करेगी और एडवाइस देगी सदर को. द प्रेसिडेंट वाज रिक्वायर्ड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. प्रेसिडेंट जो है एडवाइस को उस एडवाइस की पैरवी करेगा एक्सेप्ट वेयर ही वाज एम्पावर्ड टू एक्ट एट हिज डिस्क्रिशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्ड फॉर ए यूनिकैमरल legislature, the National Assembly was to consist of 300 member. कौमी असम्बली के अंदर 300 members होंगे. The age limit of a candidate for a seat in National Assembly was 25 year. नेशनल कौमी असम्बली की सीट के लिए जो उम्मीदवार होगा उसकी उम्र 25 साल होना जरूरी है. The principle of a party was accommodated in the constitution. West Pakistan was treated as one unit. मगरबी पाकिस्तान को एक यूनिट बनाया गया एंड सीट्स वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू विंग्स ऑफ कंट्री. और सीटों को बराबर तकसीम किया गया दोनों विंग्स के अंदर, ईस्ट और वेस्ट विंग के अंदर. नेशनल असेंबली वाज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर. कौमी असम्बली का जो इजलास है वो साल में 2 दफ़ा दोनों विंग्स का होना ज़रूरी है इकट्ठा. ए मिनिमम ऑफ 1 सेशन would be held in Dhaka. एक सेशन जो है इन 2 में से वो एक ढाका के अंदर होना जरूरी है. Members of the assembly were to be elected based on direct election. जो असम्बली के मेंबर होंगे वो इलेक्शन के जरिए मुंतखब होंगे. कंडक्टेड बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज. हाउएवर ताहम फॉर द फर्स्ट 10 ईयर पहले 10 सालों के लिए 5 एडिशनल सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन फ्रॉम ईच विंग. 5 ज़ायद सीटें होंगी जो कि मखसूस होंगी ख़वातीन के लिए फ्राम ईच विंग, दोनों विंग से. एवरी सिटीज़न हु वाज मोर देन 21 ईयर ऑफ द एज वाज कंसीडर्ड एन अडल्ट. कोई भी शहरी जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होगी, 21 साल होगी या 21 साल से ज़्यादा होगी, उसको बालिग तस्वर किया जाएगा, अडल्ट तस्वर किया जाएगा. The provincial structure was similar to that of the center. सूबाई स्ट्रक्चर जो है वो भी सेंटर की तरह होगा. There were 300 members in both provincial assemblies. सूबाई असम्बली 2 सूबाई असम्बली बनाई गई, एक मगरबी पाकिस्तान का सूबा और एक मशरकी पाकिस्तान का सूबा, और दोनों के अंदर 300 मेंबर थे. 10 additional seats were reserved for women और 10 सीट्स जो है वो ज़्याद रखी गई औरतों के लिए. पंजाब was given 40% सीट्स इन द वेस्ट पाकिस्तान असम्बली. पंजाब को वेस्ट पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की असम्बली में 40% सीटें दी गई. इट वॉज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये लिखा हुआ तहरीर किया हुआ आइन था. इट वॉज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड 2/3 मेंबर ऑफ द असम्बली कुड ब्रिंग एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और 2/3 मेंबर जो है वो तब्दीली ला सकते हैं आइन के अंदर. फंडामेंटल राइट्स वर मेड जस्टिबल. बुनियादी हकूक को फराहम किया गया. However, the president had the power to suspend the fundamental rights in case of emergency. Elaborate provisions were made for the higher judiciary to ensure its independence. Urdu and Bengali were declared as the state languages. However, for the first 20 years, English was to constitute as an official language. उर्दू और बंगाली दोनों को स्टेट लैंग्वेज कहा गया, लेकिन फॉर द फर्स्ट 20 ईयर, लेकिन पहले 20 सालों के लिए इंग्लिश वर टू कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज. इंग्लिश को दफ्तरी ज़बान रखा गया. आफ्टर 10 ईयर 10 सालों के बाद द प्रेसिडेंट वाज टू अपॉइंट ए कमीशन. 10 सालों के बाद प्रेसिडेंट जो है कमीशन मुकर्रर करेगा टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंग्लिश की रिप्लेसमेंट के लिए. The chief characteristics of the Constitution. The Constitution was never practically implemented as no election were held. It was eventually approved on 7 October 1958 when martial law was
Silent features of 1956 Constitution of Pakistan. As a new constitution was required to run the country, the 1962 constitution came into existence, which introduced the presidential form of the government. 1962 का आइन जो बनाया गया उसमें सदारती निज़ाम हुकूमत वजूद में आया, बट दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेल्ड, लेकिन ये गवर्नमेंट का जो निज़ाम था वो फेल हो गया एज द अरोज पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कंट्री विच लेड टू द abrogation of the 1962 constitution. The third constitution, the 1973 constitution, was enforced on the 14th of August 1973, introducing a parliamentary form of government. Here we are discussing the silent features of the 1956 constitution of Pakistan. Silent features of the 1956 constitution of Pakistan. पाकिस्तान का जो आइन था 1956 का, उसके साइलेंट फीचर अहम नुकात क्या है। सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तहरीर करदा आइन है। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्टेड ऑफ 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट्स एंड 6 शेड्यूल्स। प्रीएम्बल The preamble of the 1956 Constitution of Pakistan was based on objectives resolution. Partly rigid, partly flexible, the 1956 Constitution of Pakistan was partly rigid and partly flexible. It means it could be amended according to changing circumstances. Islamic Republic. The 1956 Constitution of Pakistan provided that Pakistan is an Islamic Republic country. Parliamentary form of government. The 1956 Constitution of Pakistan provided a parliamentary form of government. The Prime Minister was the head of the government and all the cabinet members were chosen from the parliament. The members of the cabinet were accountable to the parliament collectively. Federalism. Federalism was provided by the 1956 Constitution of Pakistan. Checks and balances. Unlike the British practice, the president under the 1956 Constitution of Pakistan was not a nominal head of state. A system of checks and balances were introduced in the 1956 Constitution of Pakistan. Fundamental rights. The 1956 Constitution of Pakistan also provided fundamental rights. The Supreme Court was responsible for the enforcement and could declare any law or order as null and void if it was against the fundamental rights. Unicameralism. The 1956 Constitution was unicameral. The parliament consisted of only one house, which was known as the National Assembly. Judicial review. The 1956 Constitution provided judicial review to the court could declare null and void any law which was against the Constitution. Islamic provisions. Sovereignty belongs to Allah and no law should be made against Islam. National languages. The 1956 Constitution also provides the Bengali and Urdu were national languages. बंगाली और उर्दू दोनों को कौमी ज़बान करार दिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आज़ाद अदलिया। The 1956 Constitution also provides the independence of the judiciary, where the judges were appointed by the head of state. They could be removed only through impeachment. 3 lists relating to the distribution of powers. 3 lists were provided for the distribution of powers between center and province. Federal list. The center was authorized to legislate on all matters which were nominated in the federal legislative list. Provincial list. The provincial legislature was authorized to legislate on all matters given in the provincial legislative list. Concurrent list. The parliament and the provincial legislative were authorized to legislate on matters given in the concurrent legislative list. Conclusion.
It is the concluded that on 23rd March 1956, the 1956 Constitution of Pakistan was adopted and enforced. It declared Pakistan a country like the Islamic Republic of Pakistan. Some silent features of the 1956 Constitution of Pakistan are written, flexible, parliamentary, unicameral, and fundamental rights. Frequently asked questions: what are the main features of the 1956 Constitution of Pakistan? The main features of the 1956 Constitution of Pakistan were the federal system and division of power between center and provinces. It had three lists: the federal list, provincial list, and concurrent list. When was the 1956 Constitution abrogated? Muhammad Ayub Khan abrogated the 1956 Constitution and enforced martial law in the country on 7th October 1958. It has a life of 2 years and 4 months and 19 days. ये जो आइन है 2 साल 4 महीने और 19 दिन रहा. When was Pakistan declared the Islamic Republic? पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक कब डिक्लेयर किया गया? Pakistan was declared the Islamic Republic in the 1956 Constitution of Pakistan. How many articles are there in 1956 Constitution of Pakistan? It had 234 articles, 13 parts.